दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद मोदी सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं उसके बाद पाकिस्तान में त्राही त्राही मच रही है। एक तरफ जहां सिंधु जल समझौता रद्द करके उसका पानी रोक दिया गया है, अभी उसका परिणाम थोड़े दिन बाद आएगा जब सिंध प्रांत में आपको दिखाई देगा कि जनता सड़कों पर होगी। और इसी तरह मोदी सरकार के जो फैसले हैं उससे पाकिस्तान के अंदर हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध आक्रोश लोगों में फूट रहा है और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की सेना ही है जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और जिसके कारण आज हालात ये हो गए कि पाकिस्तान तनाव में है, वहां लोग सो नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि सेना का भ्रष्टाचार फिर से एक बार उजागर हुआ है। आप अंदाजा इसी से लगाइए, जो भारत की तैयारियां हैं, बॉर्डर पर हमारी भी सेना डटी है, लेकिन इस तैयारी को देखते हुए ही वहां का जो सूचना मंत्री है वो रात को 2 बजे सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हड़बड़ाहट में सारे मीडिया वालों को बुलाया जाता है। सबको लग रहा है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। टीवी पर अचानक से ब्रेकिंग न्यूज की बात चलने लगती है कि भाई सूचना मंत्री जो है एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। सबको लग रहा है कि कोई बड़ी घोषणा होगी, तो उन्होंने घोषणा की कि मेरे पास पुख्ता सबूत मिले हैं हमारी इंटेलिजेंस के जरिए कि भारत हमारे ऊपर 36 घंटे के अंदर अंदर हमला करने वाला है। अब यह खबर थी, इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सेना अलर्ट मोड पर आ गई और बॉर्डर पर अभ्यास चलने लगे, बम गोले बरसाने लगे वो अपने अभ्यास में। और इस सब में जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज था वो बर्बाद हो गया। आपको बता दूं कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज था, एक ही दिन में 427 बिलियन का नुकसान हुआ। ये मोदी है, तरीके से मारेगा। जिस तरह से सेना को खुली छुट्टी दी गई है, लोग इंतजार में हैं मोदी जी कब हमला करेंगे। मोदी जी ने तय कर दिया कि सेना तय करेगी कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। लक्ष्य है आतंकवाद को जड़ से मिटाना। अब इस आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए सेना को मिसाइल फेंकनी होगी तो मिसाइल करेगी, एयर स्ट्राइक करनी होगी तो एयर स्ट्राइक करेगी। लगता है सेना को अंदर घुसना कर पड़ेगा, टैंक घुसाने पड़ेंगे तो घुसाएंगे, लेकिन टारगेट आतंकवाद है, टारगेट आम पब्लिक नहीं है। लेकिन जो रणनीति है उसके तहत पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ना ये जरूरी है। और इसीलिए जो पानी बंद किया गया है, इसके कारण आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट मची है कि भारत से पंगा गलत ले लिया, जिसने अब ये पानी बंद किया है और कभी कभी अचानक पानी छोड़ देता है तो बाढ़ आ जाती है। लेकिन भारत के अंदर भी आपको बता दूं कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इस पाकिस्तान के पानी रोकने से दिक्कत है। आपने देखा होगा किसान नेता कहने वाले टिकैत यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, इन दोनों का बयान आया और नरेश टिकैत ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान का जो पानी बंद मोदी सरकार ने किया है ये नहीं करना चाहिए था, वहां के किसान को भी पानी चाहिए। यानी किस तरह से किसानों के वेश में, किसान नेताओं के वेश में पाकिस्तान के प्रेमी भारत में बैठे हैं, ये इस पानी रोकने से उजागर हुआ है। पानी रोकने से पाकिस्तान पे असर होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक मोदी की रणनीति के तहत जैसे ही ये घोषणा होती है, भारत में बैठे हुए गद्दारों के चेहरे सामने आ गए। नरेश टिकैत, सबको पहचान लेना चाहिए कि पानी रुका तो उसका बयान आ गया कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। दूसरी तरफ आपको बताता हूं, जमीयत उलमाए हिंद, उसके अरशद मदनी है, उनका एएनआई पर वीडियो है, एएनआई पर इंटरव्यू वो है। उन्होंने बोला पानी ये नहीं रोकना चाहिए, ये तो हजारों साल से बह रहा है, कैसे रोक सकते हो। और कहते हैं ये तो नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में सांस लेना दूभर हो जाएगा। यानी उनको लगता है कि मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला किया है, इससे उनको दिक्कत हो रही है और कह रहे हैं कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सुनिए जो मौलाना अरशद मदनी है, उन्होंने क्या कहा है, पहले सुनिए। भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे, ये आसान काम है। सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं,
हम इस अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफरत की सियासत का दरवाजा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, कई दिन जिंदा रहता हूं, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये न रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। कैसे जिंदा रहेगा मुल्क? मुल्क तो प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहता है मेरे भाई। जिसने प्यार और मोहब्बत को आग लगा दी, उसे अपने मुल्क को आग लगा दी। तो सुना आपने, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है। मौलाना अरशद मदनी, इनको बड़ी दिक्कत है भारत के इस फैसले से, और इसीलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं पानी बंद हुआ, पानी बंद नहीं हुआ। तो भाई पानी बंद का फोटो देख लीजिए, कोई फर्जी थोड़ा ही है। ANI पर, एक्स पर पड़ा है। अभी आप देख रहे हैं रामबन का चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके फाटक पूरी तरह बंद हैं। भाई 3 नदियां जाती हैं, उसमें से अगर चिनाब नदी का पानी रुका है और कोई एक इधर उधर से छोटी मोटी गली मोहल्ले से होती हुई, क्योंकि पहाड़ पे आप जानते हैं कई सारे झरने मिलते हैं, तो कोई पानी जा रहा है और उसको झूठ भी फैला रहा है, तो उसका क्या करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा, मोदी की रणनीति यह है कि पाकिस्तान का जो होगा वो तो सेना करेगी। सेना इस काम में सक्षम है कि भारत के जो भी दुश्मन है, और भारत में जो भारत के और गुप्तचर विभाग हैं, वो इस काम में भी सक्षम है कि वो दुनिया के किसी कोने में भारत का दुश्मन छुप जाए, अब तो उसको वहीं घुस करके मार दिया जाता है। इजराइल के तर्ज पर भारत के दुश्मनों को टारगेट किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इनका क्या करें, जो भारत के अंदर भारत के गद्दार बैठे हैं, पाकिस्तान पस्त कुछ लोग हैं, कुछ खालिस्तानी लोग हैं, उनकी विचारधारा इनसे मिलती है, कुछ जो है चीन के पिट्ठू हैं, कोई लोग इसमें जॉर्ज सोरस की टीम के लोग हैं। अब नेहा सिंह राठौर एक काबा गाने वाली अपने को कवि कहती है, लेकिन देखिए जैसे ये अटैक हुआ उसके बाद पता लगता है कि ये तो कभी नहीं है। जिसको हम अभी सोच रहे थे समाजवादी पार्टी की कोई टूल किट है, कोई सोच रहा था कांग्रेस की टूल किट है, असली चेहरा तो अब सामने आया। पता लग रहा है कि ये तो पाकिस्तान के गीतकारी है। पाकिस्तान की ये जो टूल किट है उसी में फिट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के नैरेटिव को चला रही है, आतंकी हमले को मोदी सरकार का बता रही है। इसी तरह से राकेश टिकैत ने सेम भाषा बोली, उसमें शामिल हो गए अब कपिल सिब्बल। 4 PM नेटवर्क है, अब उस पर हालांकि बैन लगा है, लेकिन वो अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से फिर 4 PM के पत्रकार एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें नेहा सिंह राठौर आती है, कपिल सिब्बल आते हैं, और सब मिलकर के क्या चर्चा कर रहे हैं, हम तो जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये सरकार से सवाल नहीं है, यह आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है जो दिखा रहा है, क्योंकि जो सरकार तैयारी कर रही है, जिस तरह से सेना को फ्री हैंड दिया है, इनको लगता है कि इस बार तो आर पार हो जाएगा। और इसलिए जितनी चिंता पाकिस्तान की सेना को है, जितने पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की नींद उड़ी हुई है, कहीं उसी तरह की हरकतें ये भारत में बैठे हुए गद्दार कर रहे हैं। इनकी भी नींद उड़ी है, इनको भी चिंता है कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा, और इसलिए उकसाने में लगे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आए दिन, और अभी आप देख लीजिए वो अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं कि साहब ये राफेल क्यों रखे हैं, उस पर मिर्ची बांध रखी है, नींबू बांध रखा है। ये केवल भारत को उकसाने का काम करते हैं और भारत का ही अपमान कर रहे हैं। भारत में रहते हैं, भारत की बेइज्जती करते हैं, लेकिन इतना तय है, मोदी ने जो किया है निश्चित रूप से उसका असर थोड़े दिन में दिखाई देगा। और जैसा मैंने कहा था आपको कि कई जो 3 नदियां हैं उसमें से 2 पर अभी बांध बनाना बाकी है, लेकिन जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित जान लीजिए कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, पहले तो उसको खत्म करेंगे, नहीं तो अगले 1-2 साल में ये भी इंतजाम हो जाएगा। और जब ये पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक वही करेगी जो भारत चाहता है, कि वहां जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने गली मोहल्लों में ठिकाने बना रखे हैं, फिर उनको पब्लिक रुकने नहीं देगी। और जो पाकिस्तान की सेना है, जो अपने एजेंडे को चलाती है और आतंकवाद को पालती है, पब्लिक उन्हें खदेड़ेगी। आज बलूचिस्तान में यह हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में यह हो रहा है, सिंध प्रांत में भी विरोध पैदा हो रहा है, और यह विरोध और बढ़ेगा जब वहां पानी नहीं पहुंचेगा। यही रणनीति भारत की है। लेकिन इस रणनीति के चलते जिस तरह से भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मोदी ने अपना काम कर दिया, अब हमें और आपको अपना काम करना है। राष्ट्रभक्तों को, ऐसे लोगों को पहचानना है और उनको उजागर करना है, उनका सामाजिक बहिष्कार करना है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि हर राष्ट्रवादी के पास इस तरह की सूचनाएं पहुंचे। वंदे मातरम।